यहाँ कोई दहशतगर्द शेड्यूल 4 में नहीं है। यहाँ कोई 20-25 जो कमांडर है उनमें से कोई शेड्यूल 4 में नहीं है। पुलिस भाइयों को जनाब वो शहीद किया यहाँ कमांडर खलील, वो शेड्यूल प्रोसेस के अंदर 92 में हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस में दाखिल हुए हैं। अभी ये भी नहीं पता है, यहाँ देखना कितना बड़ी 84,471 मरबा मील के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया की जमातें भी मदाखलत नहीं कर। तहरीक जाफरिया ने उसकी वायलेशन की, आज यहाँ पीपल्स पार्टी ने उसकी वायलेशन की, ठीक है ना। यहाँ हमारे जनाब में हमारे जमात के स्टूडेंट सवाल करते हैं इसमें जो पहाड़ों में जो छुपे मादिनियात का हक मेरा है, मेरे बच्चों का है। आपने पुराने ज़माने में जितने दास पे कब्ज़ा किया हुआ था, आज आप कब्ज़ा नहीं कर पा रहे तो आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं अब्दुल रहीम बेग। नाजरीन, बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन बल्तिस्तान की तलबा का एक फ़ाल तंजीम है जो काफ़ी अरसे से बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की जो मसला मसाइल है उसको दूर करने के लिए काफ़ी अरसे से कोशां है। आज BSF KIU यूनिट की नई सदर के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है, तो इस मौके पर शब्बीर मायार साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो हम मायार साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन कब बनाया गया, बनाने का मकसद क्या है। चल, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और बताएगा कि बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन कब बनाया गया और ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन 1986 में बनी है और गुज़श्ता 38 सालों से ये बल्तिस्तान बिलखुसूस और बिलउमूम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और काफ़ी लोग इस प्लेटफार्म से तलबा सियासत करने के बाद पार्लिमानी सियासत करके पार्लियामेंट या इस असम्बली के अंदर भी सियासत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर। ये 1986 में बनी है। ये गिलगित बल्तिस्तान के उस ज़माने में 1986 में यहाँ तालीमी इदारे नहीं थे, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे, तो हमारे स्टूडेंट्स शहरों में जाते थे। कराची के अंदर इसकी तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। उस वक़्त से लेकर आज तक बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन अपनी जद्दोजहद जारी रखते हुए इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड की, इन्होंने कॉलेजेस की डिमांड की। अभी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अलावा मेरे ख़्याल से तमाम जगहों पे कॉलेजेस भी बने हैं। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी भी बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का डिमांड में शामिल रहा है। और बहुत सारे इश्यूज़ जिसकी बुनियाद BSF की बुनियाद रखते हुए आइन में शामिल किया गया था, मंशूर में शामिल था, वो उनमें से मेरे ख़्याल से 75% मसाइल अभी हल हो चुके हैं। अभी जदीद मसाइल है साइंसी, उसमें हम समझते हैं कि BSF को भी अपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए, क्योंकि जदीद दौर के अंदर साइंसी उलूम से आरास्ता हो के जदीद साइंस को समझ के इंटरनेशनल सिनेरियो को समझते हुए BSF को अपने आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है। ये BSF की जो तंजीम है ये तमाम पाकिस्तान के दिगर शहरों में भी इसका तंजीम, इसका ब्रांच मौजूद है, या हम बल्तिस्तान और गिलगित में है सिर्फ? नहीं, कराची के अंदर भी है, मरकज़ कराची में है, लाहौर में है, कश्मीर के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में है। जहाँ जहाँ बल्तिस्तान के लड़के हैं वहाँ वहाँ ये है। अब बहुत सारे जगहों पे फंक्शनल है, बहुत सारी जगहों पे नहीं है। आपने जहाँ पे जो उम्मीदवार है, सदारती उम्मीदवार, तो आपने सुना, क्या आपको लगता है कि जो सदर आज मुंतखब होंगे क्या वो भी पिछले सदर सुदूर की तरह आगे बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे? ये देखें ना, यूनिवर्सिटीज़ के लड़के बाशऊर है, ग्रेजुएट मास्टर्स MPhil के लड़के हैं, वो किसी को मुंतखब करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो इतने कोई 300-400 लोग यहाँ वोट देने के लिए आए हैं। अगर कोई नाअहल होता, वो इस अहल नहीं होता, तो ये लोग वोट देने कभी नहीं आते हैं। तो जो भी मुंतखब होगा, हम पुरुमीद है, हमारी नेक ख्वाहिशात उसके लिए हैं कि वो बहरहाल अपने तंजीम के लिए, इलाक़े के लिए जद्दोजहद करें। आज के इस मौके पर और हमारे प्लेटफार्म के ज़रिए आप गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन बल्तिस्तान के तलबा व तालिबात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस मौके पे ये पैगाम देना चाहूँगा, ये जो साइंसी दौर है, ये साइंसी सदी है। इस जदीद दौर में जदीद उलूम से आरास्ता होने के लिए अपने तालीम पर तवज्जो दें और तालीम के बाद अपने ख़त्ते के बारे में, ख़त्ते के वसाइल को जो लूटा जा रहा है, हमारे यहाँ वसाइल की जो लूट खसूट है, यहाँ पर जो हमारे राइट्स की बात है, हमारे जोग्राफ़ी के, उसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है।
आने वाला दौर इन बच्चों का है। किसी ने असम्बली में जाना है, किसी ने ब्यूरोक्रेट्स बनना है, किसी ने पुलिस में जाना है, किसी ने का आने वाला दौर इनका है। तो उस जदीद दौर के हवाले से अपने आप को तैयार करके मैदान में आएँ। आजकल जो लोग को इलेक्शन की गहमा गहमी है गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान में आज मौजूद से हट के मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। हमारे लोग असम्बली में पहुँचने तक बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, हमारे जोग्राफी की हिफाजत करने के वादा करते हैं, वसाइल की हिफाजत करने के वादा करते हैं। फिर वो गिलगित असम्बली में जाने के बाद उनके जो मुखालिफ करते हैं आवाम को ही जो है ना नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपकी क्या ख्याल है जो इस बार जो नए नए कैंडिडेट जो सियासत में आ रहे हैं, तो क्या वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करेंगे? मोहतरम, ये इख्तियारात के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ असम्बली के पास कोई इख्तियारात नहीं है। अभी आप मुझे बताएं ना, ये जो अभी जो मौजूदा सीएम किस जमात का है? यहाँ इख्तियारात का है। यहाँ पे बेरोज़गारी वैसे ही है जैसा पहले था। गिलगित और स्कर्दो की लोड शेडिंग पहले की तरह आज भी वैसी है। आज आप हॉस्पिटल चले जाएं, आरएचक्यू हॉस्पिटल स्कर्दो में, पीएचक्यू हॉस्पिटल गिलगित चले जाएं, आज भी देखें गरीब आदमी इलाज के लिए यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ गैर मयारी अशिया की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में जो बीमारियों की एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला है, उसके रोकथाम के लिए यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ इख्तियारात की बात है, पावर किसी के पास नहीं है। ये कठपुतली असम्बली है, यहाँ सारे पपेट बिठाए हुए हैं। अगर किसी हवलदार की बस नहीं चला तो उसको वो फारिग कर देंगे। आपके जो सिटिंग जो आपके स्पीकर है उसको किसी एक पुलिस हवलदार ने, दीगर हवलदार ने, पुलिस हवलदार ने उसको असम्बली में जाने नहीं दिया। तो इन इख्तियारात के बुनियाद पे हम उनसे तवक्को रखें। अगर कोई तवक्को रखते हैं तो वो अहमकों के जन्नत में रहते हैं। यहाँ जब तक आप असम्बली को बाइख्तियार नहीं बनाते उस वक्त तक यहाँ कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। हमारी डिमांड है, हमारी जद्दोजहद है, इस असम्बली को लंगड़ी लूली जो भी हो, XYZ ये हमारे मुंतखब करता है, इस असम्बली को बाइख्तियार होना चाहिए। जब असम्बली बाइख्तियार होगा, हमारे फ़ैसले यहाँ होंगे, तब यहाँ खुशहाली आएगी। आज देखें ना, यहाँ टूरिज़म का वो तमाम उसने वफाक के पास रखा हुआ है, इस असम्बली के पास है क्या है? लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। यहाँ आप देख क्या रहे हैं? ना इलाज की सहूलियात है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जनाब वो बहुत सारे फैकल्टीज़ तो है नहीं यहाँ पर। हमारे बच्चे जनाब शहरों में जाते हैं, 25-25, 30-30 हज़ार बेचारे माँ बाप यहाँ बेर बकरियाँ बेच के, ज़मीनें बेच के, दरख्त बेच के बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचते हैं। डिग्री लेके आते हैं तो उनको यहाँ रोज़गार के मौक़े नहीं हैं। तो जब तक आपके पास इख्तियार नहीं होगा, अगर इख्तियार दे के बनाएँ तो ये इलाका स्विट्ज़रलैंड बन सकते हैं। मैं कोई पेपर में पढ़ रहा था, यहाँ हमारे दरिया के अंदर 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है। पूरे पाकिस्तान को इस वक्त 24,000 की ज़रूरत है। हमारे पास 2 लाख मेगावाट हम बिजली पैदा करके 4-5 ममालिक को दे सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का नहीं है। ये मुल्क जिन लोगों के लिए बना है, या जो बासर लोग हैं, नौआबादकार है, यहाँ आम आदमी का गला घोट रहे हैं। आज देखें, यहाँ आम आदमी को लाले पड़े हुए रोटी के, ये जो सब्सिडी के नाम पे गंदुम आ रहे हैं, उसकी वजह से तो यहाँ कैंसर के मरीज़ों में बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं। आप ये गंदुम ले जाके लेबॉर्ट्री में वो करें, सिविलाइज कंट्रीज़ के कुत्ते नहीं खाते जो अभी यहाँ हमारे लोगों को गंदुम खिलाया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है इख्तियारात के साथ। इख्तियारात नहीं होंगे तो ये जो आपके सामने जो हशर है वो होता रहेगा। ये आज से नहीं, ये डे 1 से है। मतलब जब तक असम्बली के पास अख्तियार नहीं होंगे, जिस बंदे को भी सेलेक्ट करे वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे जीबी के लिए। नहीं, कोई इख्तियारात नहीं होगा तो पपेट्स है ना, शो पीस है ये। इनके पास क्या इख्तियारात है बताएं ना। अभी ये गुलबर पिचा बताएं कि इसके पास क्या इख्तियारात है। उसने कितने बिल पास करके उस पर अमल दरामद कराए? नहीं कर सकते ना यार। एक हवलदार आपको अपने असम्बली हाउस में जाने नहीं देते। आप जो है 10,000 वोट लेकर आया, 20,000 वोट लेकर आया, 15,000 वोट लेकर आया, एक हवलदार आपको गेट पर रोकते हैं तो कौन पावरफुल हुआ, हवलदार या वो असम्बली का स्पीकर? हवलदार के पास पावर है ना। तो हम कहते हैं हवलदार के पास नहीं, असम्बली के पास पावर दिया जाए। बात है। और इलेक्शन के दिनों ये बात वाज़ेह तौर पर सुनने को मिलते हैं कि फ़लान जो नुमाइंदे ने इतना रुपए दे के वोट को ख़रीदा। क्या सर ये आवाम की गलती नहीं है कि 5,000 के लिए वोट बेच देते हैं, 10,000 के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ के लिए वोट बेच देते हैं हमारे आवाम?
नहीं देखें, आवाम का कोई कसूर नहीं है। यहाँ हमारे क्या नाम था, रिलीजियस ख़त्ता है, हमारे यहाँ मजहबी हलकों का है। यहाँ हमारे उलमाए कराम की गलती है कि वो आवाम को एजुकेट नहीं करते हैं। हमारे ये जितने भी जो सियासी नौसरबाज है उनकी गलती है कि वो आवाम से झूठ बोलते हैं। यहाँ हमें डे वन से झूठ बोला गया है। यहाँ बताएं ना, मतलब आपको क्या नाम था, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक के ड्रामे रचा है, वो तो बाद में पता चला कोई इल्हाक नहीं हुआ। कश्मीरियों से 28 अप्रैल 1949 को आपने मुआहिदा करके लिख के लिया है, ठीक है ना। 28,000 मरबा मील का कोई मतलब पेपर नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ हो। आपका जो है सदर जो है वो सिविल सप्लाई में भर्ती होते हैं, आपका आर्मी चीफ जो है जाके सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, आपका बाबर ख़ान जाके इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं। ये तो आपके इनकलाबी कौंसिल का वो अलमिया है। तो यहाँ सियासी शऊर अभी आ रहा है, दुनिया में बहुत पहले आया। हम जो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर 92 में हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस में दाखिल हुए हैं, अभी ये भी नहीं पता। यहाँ देखना कितना बड़ी सितमज़रफ़ी है। 84,471 मरबा मील के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया की जमातें भी मदाखलत नहीं कर सकती हैं। आज यहाँ तहरीक जाफरिया ने उसकी वायलेशन की, आज यहाँ पीपल्स पार्टी ने उसकी वायलेशन की, ठीक है ना। यहाँ हमारे जनाब में हमारे जमात का दफ्तर सील है, हमारे जमात के जनाब मरकज़ी लीडरशिप शेड्यूल 4 में है। यहाँ कोई दहशतगर्द शेड्यूल 4 में नहीं है। यहाँ कोई 20-25 जो कमांडर है उनमें से कोई शेड्यूल 4 में नहीं है। पुलिस भाइयों को जनाब वो शहीद किया, यहाँ कमांडर खलील वो शेड्यूल 4 में नहीं था। यहाँ पर अपने हुकूक़ के लिए लड़ने वाले सारे शेड्यूल 4 में डाले हुए हैं। तो ये किसके हुक्म पे हो रहा है? तो ये वो तमाम बातें हैं जो आज इस जदीद दौर के स्टूडेंट्स को आप वो नहीं रोक सकते हैं। पहले इनको रोकना आसान था, आजकल ये मुमकिन नहीं है। आज आपके स्टूडेंट सवाल करते हैं इसमें जो पहाड़ों में जो छुपे मादिनियात का हक़ मेरा है, मेरे बच्चों का है। आपने पुराने ज़माने में जितने दास पे कब्ज़ा किया हुआ था, आज आप कब्ज़ा नहीं कर पा रहे, तो आप लैंड रिफॉर्म का सहारा ले रहे हो। उस असम्बली जो कठपुतली असम्बली का सहारा ले रहे हो जनाब ज़मीनों पे कब्ज़े के लिए। यहाँ आपको हॉस्पिटल बनाने के लिए असम्बली कोई करारदाद नहीं लाती है। यहाँ जनाब वो आपको बेनिफिट देने के लिए, तालीम देने के लिए कोई करारदाद नहीं लाती है। रूलिंग क्लास जो बालादस्त तबका है उनके मफादात, उनके बच्चों के मफादात, उनके वसाइल के मफादात के लिए तमाम जो सिस्टम जो खड़ा है, ये आम आदमी के खून चूसने के लिए ये सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम नहीं टूटते हैं, इधर आप किसी को भी ला के बिठाओ, उसने यही करना है जो अभी ये जो लोग कर रहे हैं। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपकी क़ीमती वक्त के लिए। नाजरीन, शब्बीर मायार साहब ने जो हकीकत बयान किया गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफिया के हवाले, सियासत के हवाले से, तालीम के हवाले से, तो इन्हीं कलमात के साथ अगली प्रोग्राम तक आपके मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके।